नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इतिहास का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी कि भाई भौगोलिक खोजें क्या है। तो हमने देखा था कि प्राचीन काल में दो ज़रूरत की चीज़ें थी, एक मसाला और एक कपड़ा। मसाला और कपड़ा दोनों भारत से ही यूरोप के देशों को निर्यात होता था, तो वे लोगों की ज़िंदगी चलती थी। और बीच में एक मीडिएटर थे जिनका नाम था अरब देश वाले। तब बीच में एक मीडिएटर थे जिनका नाम था अरब वाले, और वही व्यापार का आनंद लेते थे। इधर से भारत से खरीदते, उधर यूरोप में। लेकिन क्या होता है कि उसके आने जाने का एक मार्ग था जेरूशलेम, और दूसरा था तुर्की, कुस्तुतुनिया। तो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और जेरूशलेम पर अरबों का अधिकार जब हो जाता है, तो यूरोप के व्यापारियों का ना भारत का मार्ग क्या हो जाता है, कट जाता है। वो लोग व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो नए देश, नई जगह की खोज, रास्ते की खोज करना शुरू करते हैं और समुद्र के माध्यम से भारत आने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में वो नए नए जगह चले जाते हैं, नई जगह की खोज कर लेते हैं। तो उन्हें हौसला बढ़ता है, जिनमें अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, नहीं, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज कर लिया, नहीं, न्यूजीलैंड का खोज कर लिया, सेबेस्टन ने न्यूफाउंडलैंड का खोज कर लिया, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने नई नई जगहों का खोज किया। इसका परिणाम क्या होता है? तो नए खोज का होने से क्या होता है कि जो यूरोपीय व्यापारी देश थे वो कुछ ही दिन में पूरा माला माल हो जाते हैं, पूरा रुपया भर के एकदम पूरा, है कि नहीं? क्योंकि भारत ही नहीं, दूसरे देशों से भी वह बहुत रुपया कमाता है, और एक बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ स्थापित हो जाती है। और वो कंपनियाँ जो है क्या करती थी, दूसरे देश पर अपना राज्य स्थापित कर लेता था, उपनिवेश बना लेता था उसको, और खूब लूटता था उसका पूरा मज़े से। तो उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, क्योंकि वो जाता था व्यापार करने के लिए। तो जिस जगह गया तो वहाँ पर व्यापारिक केंद्र बन गया, तो एक शहर का निर्माण हुआ। साथ ही साथ उस देश के जो अनाज थे, फल सब्जियां जो इस देश में नहीं होता था, तो वहाँ से वो आते थे तो लेते आते थे। यहाँ जो होता था उसके देश में नहीं होता था, तो यहाँ से वापस ले जाते थे, वहाँ अपने देश में खेती करते थे। तब फसलों का भी आदान प्रदान हुआ, है कि नहीं? तो इस तरह से नई विचारधारा का भी जन्म हुआ। लोग एक जगह से दूसरे जगह गए तो नई नई विचारें हुई। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से जाते हैं पंजाब हरियाणा, तो वहाँ की पोशाकें पहनना, भाषा पसंद कर लेते हैं, भाषा बोलना सीख जाते हैं, नहीं कर लेते हैं। जैसे अब बिहार का आदमी को भेज दीजिएगा मान लीजिए दिल्ली पंजाब, तो जाएगा पूरा मुछमुंडन करके चला आएगा। देखेंगे नया लड़का को पूरा कान में वो बलिया उलियार भी पहन लेता है, वहाँ के हिसाब से चलना शुरू कर देता है, वैसी पोशाक पहनता है। तो सब लोगों की मतलब वही होता है आदान प्रदान। तो इससे क्या हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, तो एक जगह से लोग दूसरे जगह गए, तो इससे भी लोगों में आदान प्रदान होना शुरू हुआ। खास करके दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करेंगे तो इधर लोग में हिंदू थे और मुसलमान यानी इस्लाम धर्म थे। यूरोप वाले सब ईसाई थे। अब वो लोग जहाँ जहाँ गए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। आज हमारे इंडिया में जो ईसाई है वो अंग्रेजों की देन है, नहीं। इधर इंडिया में ईसाई थोड़ी कोई था, मुसलमान भी नहीं था। वो तो बाद में कुछ लोग आक्रमणकारी लोग आए, आक्रमण किए और देखे कि भाई यहाँ के हिंदू लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कुछ इस जो मुसलमान थे अच्छा वाला लोग, उनको भारत अच्छा लगा, भारत में बस गए, नहीं बस गए। तो कुछ भारतीय मुसलमान आकर के बस गए हैं, वो है। कुछ यहाँ डुप्लीकेट मुसलमान हैं जो हिंदू थे, मुसलमान के डर से हिंदू लोग मुसलमान बन गए। ओरिजिनल वाला सब चल गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, डुप्लीकेट हिंदू जो बना हुआ है वो लोग है। अब जफर हंस रहा है कि हम कहाँ, हम तो ओरिजिनल ही नहीं। हो सकते हैं मे भी कि हमारे यानी आपके दादाजी हों, परदादाजी हों, कोई और उनके पूर्वज में भी ऐसा, क्योंकि हुआ है ऐसा। इसलिए इतिहास कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं अपने मन से बना करके। इतिहास कह रहा है कि जब यहाँ पर हमारे देश पर ना मुसलमानों का साम्राज्य हुआ करता था ना, तब हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करता था। तो बहुत सारे डर से हिंदू लोग मुसलमान बन जाता थे। चलो हम बन जाते मुसलमान, तब तो नहीं मारेगा ना तू हमको, क्या है, डर जाता था लोग। जबरदस्ती, बहुत जबरदस्तियों भी होता था, बाय फोर्सली, तोरा स्वीकार करना है, आज से तू रहेगा मुसलमान, तो लोग बन जाता था डर से जी।
मारकाट करेंगे, लड़ाई करेंगे, उससे बढ़िया बन जाते हैं। क्या कोनो धर्म में तो रहबे करेंगे नहीं। तो इस तरह से लोग करते थे। तो उसी में से आप लोग छिटपुट में से हो गए आप लोग। चलिए आइए, लेकिन भारत हिंदुओं का देश था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा नहीं कि आपको हम भगा रहे हैं या आप हमें भगा रहे हैं, हम लोग तो आपस में मिलजुल करके रहते हैं नहीं। अभी देखिए कुछ दिन पहले वो घटना घटी थी नहीं, तो हमारी एक क्या नाम था, कुरैशी, कौन थी, सोफिया कुरैशी, नहीं कुरैशी थे, एक तो मुसलमान लड़कियां थी नहीं थी, और देखिए आप वो क्या की, जाके पाकिस्तान को एकदम हवा निकाल दी पूरा, ठीक है ना। पूरा जो एयर था सब में जाकर सुइया भोग भोग के निकाल दी। कितनी पहलवानी का काम किया नहीं की है। तो भाई मुसलमान थोड़ी पीछे रहता देश के नाम पर, वो अगुए रहता सबसे। तो कह रहा था भारतीय मुसलमान सब कि खाली तनिया हमरा एक बार छूट देना दीजिए मोदी जी, हम जाके पूरा जो है पाकिस्तान को तुरंत भी लूटिए के चला आएंगे तुरंत। ऐसे लोग हैं। और देश की आज़ादी में क्या उनका योगदान नहीं था, उनका भी योगदान था। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहलाते हैं, मोहम्मद अली, ये मोहम्मद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, नहीं ये सब क्या थे, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं क्या, तो उनका योगदान है, बहुत सारे लोग थे योगदान दिए थे। चलिए वो सब की बातें नहीं है, हम लोगों को जाति प्रथा से बातें नहीं करनी है, सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है। हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे, जो बातें थी उसको हमने बताया था। तो चलिए आज पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, अति लघुत्तरीय, है कि नहीं है। तो अति लघुत्तरीय पढ़ने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशनल हो जाए, तब फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए कहता है जिंदगी में कुछ ऐसा बनो, क्या कहता है, जिंदगी में कुछ ऐसा बनो, कोई याद करे या ना करे पर भूल ना पाए जमाना। देखिए जिंदगी में हम ऐसा बनना चाहेंगे कि हमें कोई याद करे चाहे ना करे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बाद जमाना हमें भूले नहीं, ऐसा हम बनना चाहेंगे, क्या है कि नहीं। यानी हमारे बाद भी हमारी क्या रहेगी, रुतबा रहेगी जमाने पर, कि भाई कोई काश ऐसा व्यक्ति था। चलते हैं, कुस्तुतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसका अधिकार हो जाता है। तो हमने बताया था कुस्तुतुनिया एक जगह थी जिसी माध्यम से यूरोप वाले व्यापार करने के लिए एशिया आया करते थे, है कि नहीं। चीन आते थे, भारत आते थे, और यहाँ से ले जाते थे, रेशम ले जाते थे, मसाला ले जाते थे, मलमल कपड़ा ले जाते थे, नहीं ले जाते थे। हम लोग उधर से अपना लाते थे, उधर से सोना चांदी लाते थे। सोना चांदी हमारे भारत में ऐसे ही नहीं आया था, हम लोग उधर से लाए थे, शुरू में ढो ढो के लाए थे, अब बाद में लूट के ले गया सब। भारत की प्रसिद्धि ही गड़बड़ा दी। भारत इतना सोना था ना, सबको नजर लग गया। नहीं होता है गाँव में कोई पैसा वाला ज्यादा होता है कि वो चुराइए लेता है, नहीं अपना के लुटिए लेता है उसको, तो नहीं नजर पर चढ़ा लेता। वही भारत की बात वही हुआ कि भारत इतना ना सुंदर देश था ना कि सब आता था यहाँ लुटिए लेता था। हाँ हाँ हो तो रात तो पते होता। चलिए, तो कुस्तुतुनिया पर 1453 में किसका अधिकार, तुर्कों का, ठीक है, बहुत अच्छा। कैरावल जहाज का निर्माण किस देश ने किया था। चलिए हम लोग पढ़े थे कि उस समय भौगोलिक खोज हुई थी। तब पहले तो पुराने नाव थी, लोग धीरे धीरे जाते थे, तो लोगों को उतना उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने एक नई जहाज बनाई जिसका नाम था कैरावल जहाज। वो जहाज क्या था, बहुत तेज चलती थी और उसको जो है स्पीड में ले जाती थी। कैरावल जहाज का किसने बनाया था, पुर्तगाल वालों ने, जिसके खोज का अभियान ज़्यादा सफल हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि कैरावल जहाज किसने बनाया, पुर्तगालियों ने। आगे, वास्को डी गामा भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी। तो हम लोग भारत के नक्शा पर देखे थे, क्या कहाँ से चला था वास्को डी गामा, पुर्तगाल से चला था। और वो आया कहाँ, उत्मासा अंतरिप। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, लेकिन उसको कोई पता नहीं चल रहा था कि इंडिया का रास्ता किधर से भाई, क्या। तो बड़ा तेज आदमी था वास्को डी गामा, क्या है, वो देखता था भिन्न भिन्न कपड़ा पहनने वाला, डिजाइन वाला, मुंह कान अलग वाला, भाषा अलग वाला। तो समझता, पूछता था उससे, भैया इंडिया का रास्ता देखा है तू, क्या इंडिया के बारे में जानता है, ऐसे सबसे पूछ ले घूमता था। कितना आदमी दबारियो देता था, ने कौन सी बात कर रहा है, कहाँ है, कौन सी इंडिया उंडिया होता है, वो हमको क्या पता है। हाँ हाँ, लेकिन बेचारे आशा में थे कि कहीं कोई मिल जाए। तो ऐसे में एगो मिल जाते हैं, पूरा अब्दुल मजीद, पूरा पैजामा कुर्ता, गोलका टोपी, दाढ़ी से, हिंदी लेकिन बोलते थे। वास्को दिमाग लगा, अरे भाई यही लगता है रे, इंडिया का आदमी लगता है। पूछा, ए भैया इंडिया के बारे में जानते हैं, कहे भैया वहीं के तो हम ही हैं, तो चलिए ना हम ले चलते हैं आपको। बस वास्को डी गामा क्या किया, अब्दुल मजीद को अपने जहाज में बैठाया, ऊपर का आगे वाला में जो होता है बैठने का जगह, उसमें बैठाया। एकदम भाई यही कैप्टन रहेगा, दिखाने का रास्ता करेगा। ले गया, उतार दिया कहाँ, कालीकट बंदरगाह पर ना।
ले जाने का काम किसका श्रेय रहा? अब्दुल मजीद। वो व्यक्ति का क्या नाम था? तब वास्को डी गामा को कौन ले गया? बहुत अच्छा, देखिए सबको याद है ना रे, पढ़े थे चैप्टर तो याद हो गया था ना। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के जो अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, जहां पर सबसे पहले कौन गया था? उस जगह पर कौन गया था सबसे पहले? नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं गया था, उसका नाम था, भूल गए नाम जी, 1488 ईस्वी में गया था ना, क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। कौन गया था? बार्थोलोमियो डियाज। उस जगह पर गया तो उसका क्या नाम रखा? उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ हुड। यानी उनका कहना था कि ये जगह जो है आशा की किरण है, यहां से हम नहीं, उत्मासा अंतरीप। दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? नक्शा पर सब देखे थे ना। चलिए आगे, न्यू फाउंडलैंड द्वीप का खोज किसने किया था? सेबेस्टियन कैबोट। किसने किया था? चलिए इतना तो जान रहे हैं, ये सब तो याद है। न्यू फाउंडलैंड एक जगह था, कहाँ का? कनाडा का। तो कनाडा में खोज किया किसने? ही तो सेबेस्टियन कैबोट। धर्म युद्ध क्रूसेड क्यों हुआ था? तो जेरूसलेम एगो इस्लामिक जगह है, वहां पर मुसलमानों का जगह था, पवित्र जगह, और ऊपर कौन अधिकार कर लिया था? ईसाई लोग। तो भाई देखिए, एक पवित्र जगह पर कोई अधिकार कर लेगा तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए अभी 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 मान लीजिए कोई अपने देश में ही ईसाई का जगह है, कोई चर्च नहीं, और कोई हिंदू जाके उस चर्च में घुस जाए, क्या ऊपर अधिकार कर ले, कोई ईसाई को जाने नहीं दे, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? या मस्जिद है, मस्जिद पर कोई हिंदू चला जाए, मंदिर पर कोई मुस्लिम चला आए, नहीं आवे, तो लड़ाइयाँ होगी कि नहीं होगी? तो वहां तो वही बात हुई थी उस समय। जेरूसलेम इस्लामों का एक पवित्र जगह था, और उस पर किसने अधिकार कर लिया था? ईसाई लोग। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसको कहते हैं हम लोग धर्म युद्ध या क्रूसेड। क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये मात्र 6 क्वेश्चन ही थे, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, यानी अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।